हाय। आज हम नाइन सम मेथड को सीखेंगे। नाइन सम मेथड को सीखने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। स्कूल लेवल पर हमें ये बातें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू है या कोई एक नंबर है ए, बी और सी। अगर हम ए बी सी को अगर प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 100 ए प्लस 10b प्लस सी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 99a प्लस 9b प्लस a प्लस b प्लस c, मतलब ये अलग और ये अलग। क्या मैं इस वाले फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बड़ी ऑब्वियस बात है, लिख सकता हूँ। इसे प्रूफ क्या होता है कि ये वाला जो डिजिट है, जो मैंने एक नंबर लिया था ए बी सी, एक नंबर लिया हुआ था, अब वो 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये उनके डिजिट के सम पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये 99 अगर 99 ए है, अगर ये 99 अगर ए से 9 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 9 से डिवाइड होगा। ये अगेन 9 से मल्टीप्लाई, मतलब 9 का कोई भी मल्टीपल होगा वो 9 से डिवाइड ही होता है। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये हम जानते हैं। लेकिन इसके साथ एडिशन में जोड़ा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ये हुआ कि अगर ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों 9 से अगर डिवाइड होते हैं तो ये पूरा पूरा होल नंबर क्या हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब हम इस डिविजिबिलिटी, अब आप बोलो कि ये डिविजिबिलिटी रूल तो मैं जानता हूँ, मैंने बुक्स में पढ़ा हुआ है और स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मुझे आता है। इसी से एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया मेथड निकल करके आता है जो हमें ये बताएगा कि हमारा कौन सा आंसर नहीं है। हम नाइन सम मेथड का हम यूज़ करते हैं अपने गलत उत्तर को पहचानने के लिए, सही उत्तर को पहचानने के लिए नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ पर भी नाइन सम अप्लाई होगा, मतलब वो हमारा उत्तर हो सकता है। कभी कभी हमें ऑप्शन में ये भी देखने को मिल जाएगा कि एक से ज़्यादा प्रश्नों में हमें वो नाइन सम अप्लाई होता हुआ मिल जाएगा, तो हमें वहाँ दूसरी टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होगा कुछ ऐसा कि 4 ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे, तो 4 में से 3 में वो नाइन सम अप्लाई नहीं हो रहा होगा। अगर नाइन सम अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो आपका रिमेनिंग वाला आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली नाइन सम मेथड हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन को कम करने के लिए, या कैलकुलेशन नहीं करने के लिए, या ओरल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी हमने ये देखा कि 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया गया है, उसके अगर हम डिजिट्स को अगर ऐड कर दें और वो डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। यही मैंने अभी देखा। अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। अभी हम ये देखना चाहेंगे जैसे कि अगर हमारे पास एक नंबर है 11, मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अब आप ये बताइए कि 9 से अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आप बोलोगे 9 का टेबल पढ़ना शुरू करोगे तो 9 1 जा 9, रिमेनिंग कितना बच रहा है? 2। तो आपने लिख दिया, अच्छा अब तो मेरा ये 2 आंसर हो गया। ठीक है, 9 का आपने पढ़ना शुरू किया, टेबल पढ़ना शुरू किया, जो भी पढ़ा, तो ये रिमाइंडर आपके पास क्या बचा? 2 बच गया। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ था कि हम इसके यूनिट का भी, यूनिट जो इसके डिजिट्स हैं, हम इसे भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम 1 + 1 कर दें तो भी रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये 12 है, तो 12 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। अगर मैं इसके डिजिट्स को भी ऐड कर दूं तो भी 3 आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं। 13 को अगर आप 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 1 + 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक नया मेथड है और रिमाइंडर को फाइंड आउट करने का, वो ये कि हम उसके डिजिट्स को सम कर देंगे, डिजिट को सम करेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। डिजिट को सम करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही मेरा सॉल्यूशन होने वाला है। ऑलराइट, चलिए अभी हमने ये तो देख लिया कि चलो ठीक है, अब हमारे पास 2 टेक्निक हो गई,
एक हो गया कि डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट करने का, और एक हो गया रिमाइंडर निकालने का। अभी हम ये देखेंगे कि इसके मेथड्स, इसकी मदद से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम क्वेश्चंस को निकाल सकेंगे या क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं वो भी आपको अभी इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करेंगे। देखिए, सपोज कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिखा है 25 प्लस 29, यही लिखा हुआ है। अब 25 प्लस 29, अगर हम इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या नंबर आने वाला है, 25 और 29, तो 20 49 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमारे पास 54, आंसर कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर अगर हम इसको अगर हम ऐड करते हैं, किसको ऐड करेंगे, इधर वाले का हम 9 सम निकालेंगे। तो 2 प्लस 5 अगर हम ऐड लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इधर अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 2 ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगेन आई टोल्ड यू कि जैसे ही आपको 2 डिजिट मिले आप उसको तुरंत क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 1 + 1 को ऐड कर दोगे, आपका 9 सम यहाँ क्या मिल जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा। मतलब इसके 9 सम को हम, ये एक 9 सम इस वाले डिजिट का आया 7, इस वाले का आया 2, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा इस पूरे जो लेफ्ट हैंड साइड का 9 सम मिला, मुझे 9 मिला। अब हम राइट हैंड साइड का टैली करके देख लेते हैं। 5 + 4 इन दोनों को डिजिट को ऐड करिए तो क्या आया, 9। कहने का मतलब ये हुआ कि हम एक तरह से, मैंने किया क्या, मैंने रिमाइंडर ही निकाला। क्या निकाला, लेफ्ट हैंड साइड का रिमाइंडर निकाला और राइट हैंड साइड का रिमाइंडर निकाला, दोनों हम बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर सही था, क्योंकि ये हमारा क्या था, करेक्ट आंसर था। अगर ये टैली ना करता, सपोज अगर इसकी जगह पे अगर हमें सोल्यूशन में दिया रहता, सपोज दिया रहता 53, बोलता कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आप इसको देखते ही बता सकते थे, अच्छा मेरे लेफ्ट हैंड साइड का जो 9 सम आ रहा है वो 9 आ रहा है, लेकिन ये 5 + 3 8 आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर मेरा क्या है, गलत है, ये राइट आंसर नहीं है। मुझे पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं एक छोटे से प्रॉब्लम में मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े प्रॉब्लम में भी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। इस टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो, मैं वो भी दिखाता हूँ। बड़े क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा। सपोज अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक नंबर है 5 5 6, इसका आप स्क्वायर करके बताइए। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, A 30 92 36, ऑप्शन B 30 93 36, अगेन ऑप्शन C 30 91 36, ऑप्शन D 30 94 36। अब देखिए, अगर हम अपने 9 सम मेथड को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। पेन का कलर बदल दूं, अभी आप देख पाओगे 5 5 और 6, इन तीनों डिजिट को आप ऐड करो। 5 + 5 मैंने ऐड किया हुआ 10, जैसे ही मुझे डबल डिजिट मिला मैंने इसको 1 कर दिया। अब इस 1 + 6 किया, आ गया 7, 7 का मैंने स्क्वायर किया, आ गया 49, 49 को भी मैंने क्या कर दिया, क्योंकि 49 को आते ही मुझे एक बात पहले ही सिखाया गया है कि जैसे ही 9 आएगा, क्योंकि वो सारा काम मुझे 9 से डिवाइड करना है, तो जहां मुझे 9 मिल जाएगा मैं सिंपली 9 को इग्नोर कर दूंगा या रिमूव कर दूंगा। जैसे मुझे 4 और 9 मिला तो मैंने 9 को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अभी हमारा जो 9 सम यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 4 आ रहा है। अब हम अपने पूरे इस ऑप्शन में ये देखने की कोशिश करेंगे कि किसका 9 सम मेरा 4 आता है। ये 9 को काट दीजिए, ये 6 और 3 9 हो रहा है, इसको काट दीजिए, 3 + 2 5 आ रहा है। तो क्या आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको कैंसिल कर दीजिए। अगेन ये 9 को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि हमें 9 ही काटना होता है। 6 + 3 9 हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। 3 + 3 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, इसका 9 सम 6 आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं,
ये 9 है, 9 को आप कैंसिल करिए, 6 + 3 9, ये भी 9 होगा, कैंसिल करिए, 3 + 1 कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। ये वाला ऑप्शन मिला देते हैं, 6 + 3 ये हो गया 9 हो रहा है, ये इसे आप कैंसिल कर दीजिए, ये 9 है आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 4 + 3 है तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब ये वाला भी आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का जो 9 सम निकल करके आ रहा था वो 4 आ रहा था। हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में केवल जो सी वाला है वही 9 सम मुझे 4 दे रहा है। मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये सी वाला। ऑल राइट, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसे हम और कहाँ पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी टेक्निक हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। ऐसा कब होगा, एक केस मैं आपको ऐसा भी दिखा देता हूँ कि ऐसा कब होगा कि जब एक ही ऑप्शन में, मतलब आपको ऑप्शंस में मिलेगा क्या कि 2 में ये 9 सब टैली कर रहा होगा। ऑल राइट, तब हम कैसे निकालेंगे, तब हम कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, हम वो भी देख लेते हैं। जैसे 823 है, 823 है, हम इसे 823 वाला ऐसे ही हम कोई स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, या मतलब किसी भी इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे करें, हम उसकी तरफ भी हम मूव कर सकते हैं। समटाइम ये क्या केवल मल्टीप्लिकेशन पर फंक्शन करता है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एडिशन पर भी फंक्शन करेगा जब हम इसे एडिशन करेंगे। ऑल राइट, जैसे अभी वो भी हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल एडिशन वाला भी ले लेते हैं। एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, सबका देख लेंगे कि जैसे 12 हुआ + 13 हुआ। अब 12 + 13 हमें इसका आंसर पता है, अच्छा 10 + 10 किया 20 हुआ, 3 + 2 अच्छा 25 आएगा आंसर, हमें इसका आंसर पता है। लेकिन अब हम देखें क्या मेरा डिजिटल सम यहाँ टेक्निक यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं। 2 + 1 किया तो यहाँ पर आ गया 3 + 1 किया यहाँ पर आ गया 4 आ गया। तो इन दोनों, चूँकि यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो 4 + 3 मैंने क्या कर दिया, 7 कर दिया। अब मैं अपने आंसर का जरा मैं 9 सम मेथड अगर मैं निकाल कर देखूँ क्या वही आ रहा है क्या, 2 + 5 किया तो आ रहा है 7। मतलब हाँ, अगर मैंने डिजिट्स को अगर मैंने सम किया तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। मतलब ये एडिशन पर भी अप्लाई होगा। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कि क्या ये निगेटिव वाले साइन पर, मतलब अगर मैं घटाना हुआ मुझे या माइनस करना हुआ तो क्या उस पर भी ये काम करेगा क्या, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने देख लिया 25 - 5 = क्या आएगा, 20 आएगा। अब हम 2 + 5 का 9 सम निकालेंगे तो आएगा 7। 2 को ऐड करिए, 5 को ऐड करिए, कितना हो गया, 7 हो गया। 5 तो 5 रहेगा ही, 7 चूँकि बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, तो 7 - 5 किया, आपका आंसर आ गया 9 सम कितना आ गया, 2। अब हम आंसर का देख लेते हैं, 2 + 0 मतलब कितना हो गया, 2। ऑल राइट, तो मतलब हम इस वाली सीरीज़ में, वीडियो बहुत लंबा नहीं खींचना है इसलिए मैं और क्वेश्चन नहीं लूँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दिया। अभी हम और भी बहुत से सब्जेक्ट से, केवल यही नहीं, बहुत से सब्जेक्ट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, इवन आप कंपाउंड इंटरेस्ट में, टाइम एंड वर्क में, टीएसडी में और एलिगेशन में, वेरियस सेक्शंस में, रेशियो में, परसेंटेज में, एक लंबे से वो होंगे आपके पास, कैलकुलेशन होंगे और आप उसको मिनटों में, सेकंडों में आप सॉल्व करोगे। मिनट की तो बहुत दूर की बात है, 10 सेकंड में वो क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। मतलब बेसिक अभी आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने ये देखा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये मैंने ये देखा, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं मैंने ये देखा, फिर हमने ये देखा कि क्वेश्चन का जो 9 सम निकलेगा, क्वेश्चन का 9 सम वो और जो हमारा सोल्यूशन होगा उसका 9 सम सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर 9 सम अगर अलग निकलता है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए अभी इस वाली वीडियो में हम इतना ही छोड़ देते हैं। अपकमिंग के हमारे पास 3 वीडियोस अभी और आएंगे इसमें, उसमें हम उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जिसमें ऑप्शंस में आपका क्या हो जाएगा कि डबल मैच कर जाएगा, कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 2 में 9 सम टैली कर रहा होगा, तो हम कैसे उसमें एलिमिनेट करेंगे, हम नेक्स्ट में हम उस वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।